This update is powered by Ashish Hospital Kullu. आशीष हॉस्पिटल, कुल्लू की जनता का विश्वसनीय सर्जिकल सेंटर। कुल्लू में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे पेंशनर, कहा उनकी मांगों पर आखिर कब होगा गौर। नमस्कार, मैं माला ठाकुर और आप देख रहे हैं सतरंगी चैनल। आगे बढ़ने से पहले हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। हिमाचल प्रदेश में सेवानिवृत्ति पेंशनरों की पेंशन का समय अब हर महीने की 10 तारीख कर दिया गया है, लेकिन पेंशनर सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है। इसके अलावा पेंशनर संघ ने भी सरकार पर उनकी मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाया है। इसी विषय को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में सिविल पेंशनर्स एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया तथा एक रोष रैली भी निकाली गई। पेंशनर संघ के द्वारा डीसी के माध्यम से एक मांग पत्र भी प्रदेश सरकार को भेजा गया तथा सरकार से मांग रखी गई कि जल्द उनकी मांगों पर गौर किया जाए, वरना आने वाले दिनों में सभी पेंशनर सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। देखें प्रवक्ता क्या क्या बोले। तो पिछले सरकार ने भी हमारे ड्यूज जो नहीं दिए, 20% ही दिए, एरियर जो था हमारा। उसके बाद जैसे ग्रेजुटी थी उसके भी कोई पैसा प्रॉपर पूरे स्टाफ को नहीं दिया गया है। वैसे गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में है, वैसे हमारे विद्युत विभाग में है कि वहाँ भी गवर्नमेंट में भी सभी को ग्रेजुटी जो है 10-10 लाख रुपए जो बनती थी उनकी 20% के हिसाब से 2-2 लाख दिए। कुछ कर्मचारियों को दी, कुछ कर्मचारी अभी पेंडिंग है। वैसे ही विद्युत विभाग में भी कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला है। तो ये पैसा जो है हमारे हक का है। एक तो पिछली सरकार ने जो नहीं दिया उसके भी कारण रहे कि आने वाली सरकार, अगली सरकार को बोझ बढ़ा। लेकिन अगली वाली सरकार ने तो बिल्कुल ही एडीए भी बंद कर दिया, जो महंगाई भत्ता है बिल्कुल टोटली बंद कर दिया। कुछ महीने पीछे भी हमारी आपने देखा होगा बिजली विभाग स्ट्राइक पर था, कर्मचारी भी थे तो पेंशनर भी थे, तो अब सैलरी लेट मिली थी। तो उस टाइम तो हम अकेले थे बिजली बोर्ड वाले। लेकिन अब आज की डेट में क्या हुआ कि बिजली बोर्ड वाले को 2 तारीख को मिली तनख्वाहें, पेंशनरों को मिल गई साथ ही दोनों को, लेकिन गवर्नमेंट साइड में नहीं मिली। लेकिन हम भी नहीं के पार्ट एंड पार्सल है, जो कायदे कानून इन पर होंगे लागू वही लागू हमारे पर होंगे। अब मुझे आज भी याद है कि एक स्ट्राइक हुई थी पंजाब स्केल के लिए, तो उस टाइम विद्युत विभाग और सारे कर्मचारी बड़े यूनाइट थे। मेरे को लग रहा है कि अब वो स्टेज द्वारा फिर आ गई है कि हम लोग फिर सब इकट्ठे हो रहे हैं, विद्युत विभाग और गवर्नमेंट सेक्टर सारा इकट्ठा हो रहा है। क्योंकि रामनाथ जी हमारे पास आए, शारा भाई हमारी 18 तारीख को हर महीने मीटिंग होती है विद्युत विभाग की पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की, तो उसमें ये आए तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप भी हमारा साथ दो। तो हमने कुल्लू से निर्णय किया कि हम भी इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। जो इनकी डिमांडें होंगी उनके साथ हम कंधे से कंधे मिला के, अभी तो हम कुछ पूरे जो हमारे 500 से अधिक मेंबर है हमारे, तो हमारे तो अभी कुछ 100-200 आदमी आए होंगे। लेकिन आगे के लिए इनके साथ जैसे भी इनकी कॉल आएगी हम इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि वो टाइम टू टाइम हमारे जो ड्यूज़ हैं उनकी पेमेंट करते हैं। क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जैसे अभी उन्होंने कहा कि 75 साल के ऊपर वालों को ही हमने वो डिक्लेयर कर दी, लेकिन 70 वाले भी हैं बीच में जो कि उनके घर चूल्हे ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं। हम चाहते हैं उनके जो घर के चूल्हे हैं ठीक ढंग से चले, ताकि टाइम पर उनके ड्यूज टाइम पर दिए जाए। क्योंकि कई कर्मचारियों के पास पैसा नहीं है, वो इन्हीं जो एरियर या रिवाइज स्केल के जो पैसे मिलते हैं, रिवाइज या महंगाई भत्ते मिलते थे, इन्हीं से उनका काम चलता था। अगर वो भी टाइम पर नहीं मिलेगा तो बड़ा मुश्किल है। हम चाहते हैं सरकार डिक्लेयर करे कि कितने दिन में हमने देना है, कम से कम ये तो बताया कि हमने कितना % देना। हमें कोई ये नहीं कि कल ही दे सरकार के। हम भी समझते हैं सरकार की माली हालत ठीक नहीं है, लेकिन माली हालत का मतलब ये नहीं, क्लियर तो करे कि भाई हम कितने पीरियड में आपको दे सकते हैं। ये चीज क्लियर करे ताकि हम समझे। ये नहीं कि टाइम निकाल दें, ये भी 5 साल निकाल दें, दे दिया 20%, वो 60% बाकी जो बचा वो कौन देगा। लेकिन समय फिक्स होना चाहिए, क्योंकि लोग मर के चले जाएंगे, हमारे रिटायरी ऐसे मर के चले जाएंगे, तो वो पैसा कौन खाएगा।
बात यह है कि टाइम पर पैसा मिले तो अच्छी बात है, नहीं अगर हिमाचल सरकार टाइम पर देगी तो ये जो प्रोटेस्ट है ये तो अभी एक ट्रेलर है और ये बहुत बड़ी फिल्म बनने वाली है, इसका लास्ट क्या होगा ये हमें भी नहीं पता। लेकिन हम आज भी बोलेंगे, हम कर्मचारियों के साथ भी जुड़े हैं और पेंशनर वेलफेयर तो हमारी है ही है। तो मैं वो आदेश हुआ था प्रधान जी का कि आप जाओ वहाँ उनके अटेंड करो, हम उस इनकी सपोर्ट में आए हैं। नाम कृष्णलाल शर्मा। वो अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं रामदेव ठाकुर पुलिस डिपार्टमेंट से एज DSP रिटायर हुआ हूँ और जिला पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, जिसमें हमारा आनी निर्मंड भी इंक्लूड है और एक सब डिवीज़न जो है हमारा बाली चौकी वो भी हमारे ज़िले के साथ जो है इंक्लूड हुआ है। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का कि आपने मुझे थोड़ा सा बोलने का जो है मौका दिया और आपके माध्यम से ही मैं ये चाहूँगा कि जो आज ये लोग सभी जो पेंशनर भाई हैं और जितने भी लोग 80-90 साल के भी हैं तो जो इकट्ठे हुए हैं, ये आपको विदित ही है कि किस प्रकार किस लिए इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि एक तो मुद्दा हमारा जो है पेंशन का है कि पेंशन पहली बार 10 तारीख को जो है मिल रही है। कर्मचारियों का वेतन पहली की बजाय 5 को मिला, तो यही है हमारा कि अब इसको यथावत पहली तारीख को ही जो है किया जाए, पेंशन को भी और कर्मचारियों के वेतन को भी। दूसरा मुद्दा हमारा है कि हमारे ड्यूज बहुत ज़्यादा है पेंशनर्स के, जो एक 16 से लेकर करती 22 तक हमारे जो भी स्केल रिवीजन हुआ है उसका पैसा नहीं दिया गया है, कुछ भी पैसा नहीं दिया कि मास बाय एक किस्त के जो पिछली सरकार ने दी थी। और दूसरे ड्यूज ग्रेजुटी का है रिवीजन का और लीव इनकैशमेंट की पैसा जो उसमें रिवीजन होना है। तीसरा जो है कम्यूटेशन का पैसा जो रिवीजन होना है वो भी नहीं हुआ। चौथा हमारा और मुद्दा है कि एक तो जो हमारी कम्यूटेशन है इसका जो रिकवरी हो रही है वो अब 15 सालों में हो रही है, पहले 12 सालों में होती थी, अब ये 15 सालों में हो रही है। तो सरकार इसके ऊपर भी जो है गौर करे और यथावत रखे, या वैसे तो डिमांड जो है बाकी हाई कोर्ट से लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ कि वो 10 साल 8 महीनों में इसको रिकवर करे। लेकिन हम ये बोलते हैं कि अगर यथावत भी रखते हैं तो काफ़ी लोगों को पेंशनर्स को जो है उसमें बेनिफिट होगा। बाकी हमारा DA का है, DA की किस्तें बहुत ज़्यादा ड्यू ही है और उसका जो है अभी तक भी कोई प्रावधान नहीं हुआ है। और उससे अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना टाइम में जो DA रोका गया था उसका एरियर भी नहीं दिया गया, तो जो भी एरियर है इसको एक मुश्त दिया जाए और डिवीजन ऑफ पे स्केल का जो है एरियर भी एक मुश्त दिया जाए। फर्दर में जो जिला लाहौल स्पीति एसोसिएशन और जिला कुल्लू की जो सिविल पेंशनर एसोसिएशन है उनका मैं भरपूर समर्थन करता हूं और आगे भी अगर इस प्रकार की जो हमारी रैलियां प्रशासन पीसफुल, लेकिन होगा वो पीसफुल क्योंकि हम डिसिप्लिन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, तो हम जो है इसको डिसिप्लिन के अंतर्गत ही जो है मतलब जो भी प्रशासन करना होगा, आगे का कदम उठाना होगा तो अनुशासन में रहकर ही करेंगे। धन्यवाद।